चुड़ैल से पीछा कैसे छुटाएं, एक कमेंट। तंत्र साधना में या फिर तंत्र विज्ञान में हम एक्सपर्ट कैसे हो सकते हैं, कमेंट नंबर 2, जिनके बारे में मैं आगे इस वीडियो में चर्चा करूंगा। इसके अलावा मुझे एक कमेंट और आया था कि आपने अपने ही बारे में भविष्य में होने वाली जो बुरी घटना देखी, अगर आप भविष्य में होने वाली अच्छी घटना के बारे में जानने के लिए संकल्प लेते तो ये आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता। आपका कहना बिल्कुल सही है, लेकिन क्या आप मैं और मेरा वाले साधक तक ही बने रहना चाहते हैं, या फिर जैसा कि एक आम इंसान होता है वो अपने ही सुख के बारे में सोचता रहता है, दीन दुनिया के बारे में उसे कोई मतलब नहीं होता है कि कौन दुख भोग रहा है या फिर कौन सुख भोग रहा है। अपने बारे में अच्छा तो हर कोई सुनना चाहता है या फिर देखना चाहता है, लेकिन 99% लोग इस फिजिकल वर्ल्ड में अपने बारे में बुरा सुनना भी नहीं चाहते और देखना भी नहीं चाहते हैं। लेकिन बुरा तो फिर भी होगा ही होगा, बुरा तो फिर भी सुनना ही सुनना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो ये भौतिक जगत है ये द्वंद्व व्यवस्था के अंदर में काम करता है। लेकिन अगर किसी साधक को उसके संकल्प के हिसाब से भविष्य में होने वाली किसी बुरी घटना के बारे में बताया जाता है, वैसे तो एक नॉर्मल साधक को उसके भविष्य में जो बुरी घटना होने वाली है उसे उसके बारे में नहीं बताया जाता है, क्योंकि खुद को बहुत बुरी कंडीशन में देखते ही हम दिमागी तौर पर हिल जाते हैं, अपना काम धाम भी ठीक तरह से नहीं कर पाते हैं। 24 घंटा हमारे दिलो दिमाग पर यही बात चलेगी कि एक दिन मेरे साथ इस तरह का कुछ बुरा होने वाला है। तो इस वजह से भी सिद्धि मार्ग के गुरुओं द्वारा या फिर ब्रह्मांडी व्यवस्थाओं द्वारा एक आम इंसान को या फिर एक आम साधक को उसके बारे में बुरा नहीं दिखाया जाता है या फिर बताया नहीं जाता है, क्योंकि एक आम इंसान या फिर एक नॉर्मल साधक इतना परिपक्व नहीं होता है या फिर उसके अंतकण का इतना विकास नहीं हुआ होता है कि वो अपने बारे में किसी बुरी घटना को भी ग्रहण कर ले और उसके बाद भी उसे कोई फर्क ना पड़े। 99% साधक अगर ये संकल्प लेते हैं कि भविष्य में जो भी मेरे साथ बुरा होने वाला है वो मैं जानना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ, और जैसे ही उन्हें उनके भविष्य में होने वाले बुरे दृश्य को दिखाया जाएगा तो उसी वक्त वो भयग्रस्त हो जाएंगे, डिसबैलेंस हो जाएंगे, आगे का जीवन भी वो ठीक तरह से जी नहीं पाएंगे। और तो और एक आम इंसान या फिर एक नॉर्मल साधक जिसने कि अपने ही फ्यूचर में कुछ बहुत बड़ी घटना होते हुए देखी है, वो अपने ही इष्ट देव से या फिर सिद्धियों से ये बोलने लगेगा कि ये मेरे साथ नहीं होना चाहिए, कुछ भी करके इस संकट को काट दो। तो ये तो होता है एक आम इंसान या फिर एक नॉर्मल साधक। लेकिन अगर आप एक उच्च स्तर के साधक बनना चाहते हैं और आपने संकल्प लिया है कि भविष्य में जो भी मेरे साथ बुरा सा बुरा होने वाला है वो मैं देखना चाहता हूं और मैं किसी भी कीमत पर उसको बदलने का प्रयास नहीं करूंगा, उसमें फेरबदल करने की कोशिश नहीं करूंगा, तो फिर ऐसा साधक आगे को गति कर जाता है या फिर सूक्ष्म जगत की व्यवस्थाओं के भरोसे में आ जाता है। लेकिन एक साधक जिसके अंतकण का पूर्ण रूप से विकास नहीं हुआ होता है या फिर वो एक उच्च स्तर का साधक अभी नहीं है, वो अपने साथ होने वाली भविष्य की बुरी घटना को बदलने का पूर्ण प्रयास करेगा। और 99% लोग हमारे इस भौतिक जगत के ऐसा ही करने वाले हैं। इस वजह से भी जो भविष्य में बुरी घटनाएं हम आम इंसानों के साथ होने वाली होती हैं वो हमें सिद्धियों द्वारा या फिर गुरुओं द्वारा या फिर ब्रह्मांडी व्यवस्थाओं द्वारा नहीं बताई जाती हैं। अदरवाइज हर इंसान उसी वक्त मंदिर में पहुंच जाएगा और बोलने लगेगा कि मेरे साथ ऐसा होने वाला है, मेरी आपसे विनती है कि मेरे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। ये एक आम इंसान करता है। लेकिन जिस साधक के अंतकण का विकास हो गया होगा वो दुखों को ग्रहण करने की क्षमता भी रखता है। सिर्फ सुखों को ग्रहण करने की क्षमता से आपका आंतरिक विकास नहीं होने वाला है, बड़े से बड़े दुख को ग्रहण करने की क्षमता के साथ ही आपका आंतरिक विकास भी होता है। हर इंसान अपने बारे में अच्छा देखना चाहता है, अच्छा सुनना चाहता है, और सूक्ष्म जगत की व्यवस्थाओं द्वारा उसको उसके ही बारे में थोड़ा थोड़ा अच्छा जो होता है वो टाइम टू टाइम सांकेतिक माध्यम से दिखाया जाता है, जिसे कि एक आम इंसान या फिर एक आम साधक ज्यादा तवज्जो भी नहीं देता है। लेकिन जिस साधक को उसके बारे में कुछ बुरा दिखाया जाता है और वो साधक उसे बदलने का प्रयास भी नहीं करता तो फिर वो आगे को गति कर जाता है। ब्रह्मांडी व्यवस्थाओं द्वारा उसे इस तरह के दृश्य या फिर कृत्य लगातार दिखाए जाते हैं। अगर किसी इंसान ने बुरी घटना को देखने के बाद उसे बदलने के लिए विनती करना शुरू कर दी तो उसके बाद उसे ब्रह्मांडी व्यवस्थाओं की मदद मिलना बंद हो जाता है। बहुत पहले मैंने अपने एक वीडियो में बोला था कि मैंने अपने आप को बाइक समेत एक नदी में देखा था गिरे हुए, क्योंकि यहाँ से 10 किलोमीटर दूरी पर एक बहुत बड़ी नदी है। अक्सर मैं उस नदी के ही आसपास जाया करता था, लेकिन जब मैंने अपने आप को बाइक समेत उस नदी में देखा तब से मैंने उस नदी की तरफ जाना बंद कर दिया था। लेकिन सूक्ष्म जगत की व्यवस्थाओं द्वारा जो दिखा दिया जाता है वो होकर ही रहता है। तो एक दिन 2-3 रोडों पर जाम लगा हुआ था, रास्ता ब्लॉक हुआ था, तो मजबूरी में मुझे दोबारा से उस नदी वाले रास्ते से ही जाना पड़ा था
और पेड़ से एक मरा हुआ सांप चलती बाइक में मेरे ऊपर गिरा था, जिसे देखकर मैं डिसबैलेंस हो गया था और बाइक समेत मैं नदी में गिर गया था। हालांकि मुझे ज्यादा चोट नहीं आई थी, लेकिन जो भी मुझे दिखाया गया था वो होकर ही रहा था। लेकिन उसके बाद मेरे अंतकरण में इस तरह की बात आने लगी कि अगर मुझे भविष्य में होने वाली किसी भी घटना के बारे में बताया जा रहा है तो मैं उसे बदलने का प्रयास बिल्कुल भी नहीं करूंगा। अदरवाइज सूक्ष्म जगत की शक्तियों का जो विश्वास मेरे ऊपर है वो टूट जाएगा और भविष्य में होने वाली घटनाओं के बारे में बताना मुझे बंद कर दिया जाएगा। और ये होता भी है। एक साधक को भविष्य में होने वाले उसके साथ अच्छे दृश्य दिखाए जा रहे हैं तो इसमें ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। लेकिन वही एक साधक को उसके साथ होने वाले बुरे दृश्य दिखाए जा रहे हैं तो सूक्ष्म जगत की व्यवस्थाओं द्वारा उसे तैयार किया जा रहा है। तो आपको उन दृश्यों में फेरबदल करने के बारे में नहीं सोचना है। सहजता के साथ आपको अपनी साधना में बने रहना है। और जैसा कि मुझे आपने व्हाट्सअप किया था कि मुझे कुछ शक्तियों द्वारा भविष्य में होने वाली घटनाएं बताई जा रही हैं और वो मेरे साथ हो भी रही हैं, वो शक्ति आखिर कौन है मैं जानना चाहता हूं। देखिए, आपको उतावला नहीं होना है। आप एक साधक हैं, आपको आपके बारे में बुरा दिखाया गया तो समझ जाना कि आपको सूक्ष्म जगत की व्यवस्थाओं द्वारा तैयार किया जा रहा है। लेकिन पहले ही जान लेना, बुद्धि का इस्तेमाल करना, इस तरह से आप भटक जाएंगे। तो आपको सहजता के साथ अपने ध्यान साधना में या फिर मंत्र साधना में बने रहना है। जैसे कि आज तक आप जो भी हैं, जो भी आप बने हुए हैं, क्या आप डायरेक्ट ऐसे बन गए हैं या फिर एक बहुत लंबे प्रोसेस के बाद आज आप ऐसे बने हैं? मेरा ये वाला वीडियो देख रहे हैं, बहुत लंबे समय से ये संसार को आपने अपने अंदर भरा हुआ है, उसके बाद जाकर आप इस तरह के बने हुए हैं जैसे भी आप हैं। क्या आप डायरेक्ट ऐसे बन गए हैं? लेकिन क्या होता आज तक आपने जो भी किया था आपको याद ही ना हो और आप डायरेक्ट ऐसे हो जैसे कि आप बहुत कुछ करने के बाद बने हुए हैं। आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैं इतना सब कुछ जानता हूं, मैं इस पूरी दुनिया को जानता हूं, लेकिन मैं ऐसा कैसे बन गया हूं? आखिर मेरे साथ ऐसा क्या हुआ था? तो बहुत कुछ होने के बाद आज आप ऐसे बने हुए हैं, लेकिन जो भी आपके साथ भविष्य में होने वाला होगा वो आपको पहले नहीं बताया जाएगा। आप ऑटोमेटिक उस प्रोसेस से गुजरेंगे और उसके बाद ही आपका कर्मफल का योग बनता है। बुद्धि का इस्तेमाल करके पहले ही मुझे जानना है, इस गलतफहमी के चक्कर में आपको अपनी साधना को खराब नहीं करना है। सूक्ष्म जगत की व्यवस्थाओं ने आपके लिए क्या प्लान किया हुआ है ये आपको कोई भी साधक नहीं बता पाएगा और सूक्ष्म जगत की व्यवस्थाएं भी आपको नहीं बता पाएंगी। अदरवाइज जो भी आपके लिए व्यवस्थित किया गया है वो व्यवस्थित हो ही नहीं पाएगा। और अगर मैं आपको बता भी देता हूं तो भी आप उसे बुद्धि से ही जानने की कोशिश करेंगे और बुद्धि से आपको वो समझ में आएगा जो आपकी बुद्धि आपको समझाएगी। और बुद्धि तो माया के अधीन होती है, वो आपको इस भौतिक संसार की परिधि के अंडर में ही समझा पाएगी। पराजगत में हमारी बुद्धि या फिर मन का कोई भी काम नहीं होता है और जो वास्तविक सूक्ष्म जगत होता है वो हमारी बुद्धि और हमारे मन से पार होता है। आपको अपने बारे में बुरा दिखाया गया तो ही तो आपने नोटिफाई किया। अगर आपको आपके बारे में अच्छा दिखाया गया होता तो 2-4 महीने बाद आप वो सब भूल जाते और किसी दूसरे अच्छे को ग्रहण करने की प्लान कर रहे होते। मतलब आप एक नॉर्मल इंसान ही रहते या फिर एक नॉर्मल साधक ही रहते। मतलब आज तक आपने जिस हिसाब से भी इस संसार को जिया है उसके बाद जाकर आपकी इस तरह की ये हस्ती बनी हुई है, जो भी सोच आप अपने बारे में रखते हैं या जैसे भी आप हैं। लेकिन आज तक का आपका सब कुछ आपके दिलो दिमाग से मिटा दिया जाए तो उसके बाद आप कैसे होंगे? जैसे कि हनुमान जी को ही ले लीजिए, उन्हें याद ही नहीं होता था कि मैं कौन हूँ, मैं ऐसा कैसे बन गया, मेरे अंदर इतनी ताकत कहाँ से आ गई, आखिर मैं हूँ कौन, मेरी उत्पत्ति हुई कैसे थी। हनुमान जी की वो मनोदशा आपको याद होगी, लेकिन वो तो बहुत ज्यादा बड़े लेवल के हैं तो ज्यादातर वो अपनी पास्ट की घटनाओं को भूल ही जाते थे या फिर उन्हें भुला दिया जाता था सूक्ष्म जगत की व्यवस्थाओं द्वारा। क्योंकि बजरंगबली महाराज को अगर उनके बारे में सब कुछ बता दिया जाए तो फिर वो उतने प्रभावी नहीं रहेंगे। उनके वास्तविक जन्म को या फिर जीवन को गुप्त ही रखा गया है। तो कुछ चीजों को गुप्त रखना पड़ता है या फिर ब्रह्मांडी व्यवस्थाओं द्वारा गुप्त रखा जाता है, उसके बाद ही हम कुछ बड़े लेवल के हो पाते हैं। आम इंसान की तरह आपको बिल्कुल भी नहीं होना है कि जो भी मेरे साथ होने वाला है मैं अपनी बुद्धि के थ्रू जान ही लूंगा और उसके बाद उसका सॉल्यूशन भी निकाल ही लूंगा। ध्यान रहे, भविष्य में होने वाली घटनाएं एक साधक को दिखाई जा रही हैं और वो भी अच्छी नहीं बुरी घटनाएं दिखाई जा रही हैं। आपके अंदर दुखों को ग्रहण करने की क्षमता भी होनी चाहिए और सुखों को ग्रहण करने की क्षमता तो एक आम इंसान या फिर सांसारिक में होती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब बात करते हैं चुड़ैल से पीछा कैसे छुटाएं। जो भी चुड़ैल आपके साथ चल रही है या फिर किसी ने भेजी हुई है उसी चुड़ैल को आप सिद्ध कर लो। अभी तक उसे किसी और ने सिद्ध किया हुआ था, आपके ऊपर भेजा हुआ था या फिर स्वतः ही वो आपके पीछे पड़ी हुई है, तो आप उसी चुड़ैल को सिद्ध करने के लिए साधना कर लें। सबसे पहले आपको सिद्धि मार्ग वाले एक गुरु की शरण में जाना होगा, इस बारे में मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। या फिर तंत्र साधना वाले एक सिद्ध गुरु की शरण में जाना होगा, इस बारे में भी मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। किसी ने मुझे कमेंट किया था कि तंत्र साधना में महारत कैसे हासिल करें,
तो तंत्र गुरु प्राप्ति हेतु मैंने एक वीडियो बनाया था, आप वो वीडियो चेक कर लेना। और अगर आप उस तंत्र गुरु की शरण में जाते हैं तो आप निचले स्तर की शक्तियों को भी सिद्ध कर सकते हैं, मतलब भूत प्रेत पिशाच चुड़ैल इत्यादि। फिर से रात होने लगी है, अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो नमस्कार।